की क्लास में हम बेसिकली डिस्काउंट के कुछ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट कोई एक अलग टॉपिक नहीं है, प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा। और डिस्काउंट आप समझ भी गए कि होता क्या है कि जब हम उसके मार्क्ड प्राइस पे ना बेचकर मार्क्ड प्राइस ना बेच कुछ छूट दे देते, कम कर देते हैं, और वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। अब ये डिस्काउंट अगर एक है तब अच्छी बात है, लेकिन यही डिस्काउंट क्या है कि कंटिन्यूस एक दो कई सारे हो जाते हैं। फिर हमें कैसे करना चाहिए? जैसे किसी ने कहा कि भाई दो डिस्काउंट है, लगातार डिस्काउंट। आप सुनते भी होंगे, पहले इतने सारे ब्रांड थे, 50% प्लस 50%। लोगों को लगता था फ्री मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं। 50 प्लस 50 75 होता था। तो लगातार छूट, एक 10% की, एक 20%। अब कितने सारे तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। दो लगातार छूट, तो ये अगर मैं इसे एक सिंगल छूट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते? देखिए, दो तरीके हैं। क्या क्या? पहला मेथड, पहला ये कि आपने एमपी को 100 रुपये माना। पहला ये कि आपने एमपी को 100 रुपये माना। आपने एमपी को 100 रुपये माना। 100 पे आपने 10%, कितना आ गया जी? 90 आ गया। 90 को आपने 20% की छूट दे दी। 9 दूनी 18 रुपये की छूट। 9 दूनी 18 रुपये की छूट दे दी। 90 पे 18 रुपये की कोई 72। यानी अब आप देख के बता सकते हैं, जो चीज 100 रुपये की थी 72 की बिक रही है। इसका मतलब एक सिंगल डिस्काउंट अगर देखना चाहें तो वो कितना है? आप कहेंगे 28%। अरे डिस्काउंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है यार, तुम पागल हो क्या? डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा है। सिंगल डिस्काउंट, आपने देखा कि 10% और 20% का एक सिंगल डिस्काउंट आ गया, दैट इज 28%। ये बात समझ? लेकिन क्या हम इसे इसी तरीके से करेंगे? नहीं, और भी तरीके बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है? हम याद रखते हैं कि A% और B% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर होगा A प्लस बी माइनस AB बटे। आपने सक्सेसिव तो पढ़ा ही है, जैसे कम हो रहा है तो -A माइनस बी और प्लस AB बटे 100 होगा। माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि इक्विवेलेंट निकाल। अभी मैं किसी का भी जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि रिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इनको गाल बजाना है, बजाने दो। वो सुनील यादव हो, कोई भी, हमारी फार्जी की बातों को एंटरटेन करने के लिए अपने हिसाब से पढ़ाने दो। A% B% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? A प्लस बी। ठीक है भाई। तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ लगा देते तो आप कहते कि जी 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। 0 से 0 कट गया, तो 10 और 20 30 में से 2 गए, 28% उत्तर आ गया। भाई आपको मोबाइल नहीं देखना है, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं उनको एज ए सपोर्ट टीम रिप्लाई करना है। पूछ मुझे थोड़ी पता है, ये तो आप पूछो जिससे क्लास, जिसने वो काम असाइन किया उससे पूछो कैसे करना है रिप्लाई। अच्छा, आपको बहुत पता है, कमेंट नहीं होते, रोज करते हैं हम तो। ऊपर टीम लिखा रहा है, वहां से होगा। बच्चे का नाम लेके उनको जवाब देते रहो। ठीक है भाई, 28% आ गया, एक तरीका ये हो गया।
100 मान के। एक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के हो गया। अगला क्या है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ डिस्काउंट निकालने का इक्विवेलेंट। जैसे 10% डिस्काउंट है तो 10% का मतलब क्या है, 1/10। आपने जो कीमत है उसको 10 पे 1 की छूट देके 9 कर दी, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि जी अब डिस्काउंट 20% का है, जिसका मतलब है 1/5, और 5 पे 1 की छूट देके कितना हो, 4 हो गया। अब आप देखेंगे अगर इन दोनों को गुणा कर लूं तो आप देख रहे हैं 50 और 9 चौक, पहले आपने 10 से 9 की, अब आप 5 से 4 कर रहे हो। तो देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ गुणा, वो भी समझो। पहले आपने की 10 से, फिर आप कर रहे हो 5 से। हम ये कहते हैं कि आपको ऊपर वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 5 से गुणा और इसको 9 से गुणा। 5 कट रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज भाई? हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक आ रही है आवाज? तो आपने देखा कि ये हम कोई नई चीज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी पहले 50 से कीमत 45 और 45 से कीमत, ये चीज हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। कैसे? रेशियो के मेथड से इन दोनों की गुणा कर ली, 10 पंजे 50 और 9 चौक। आपने देखा कि 50 अगर 36 रह गया है, इसका मतलब है कि 100 72 रह गया। डिस्काउंट कितना है? 28। आप यहाँ पे भी देख के कह सकते थे 14 का डिस्काउंट है, 50 पे 100 पे कितना? 28। अब आप सोच रहे हो कि यार आप ऐसे अलग अलग क्यों बता रहे हो? आपने ये भी तरीका बता दिया, आपने ये तरीका बता दिया, आपने ये तरीका बता दिया, कौन सा लगाना है हमें कैसे पता चलेगा? अभी भी कट रही है सर, आवाज कटने का लॉजिक पूछ। हेलो, क्या आवाज कट रही है? क्लियर है भाई? हेलो, हेलो हेलो हेलो। चलिए, लॉजिक समझ लीजिए कि कब कौन सा तरीका लगाना है। किसी ने कहा यार 23% और 9% इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो मैं समझ गया कि वैल्यू बहुत गंदी है। मैं ना तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ना तो मैं इसे 100 मान के कर सकता हूँ कि 100 से 23 कम 77 फिर उसका 9% निकालना हो। ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ 23 को 23/100, 100 से इतना 77 इधर आ गया, इधर 81 आ गया, गुणा कर रहा हूँ। पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज पॉसिबल है, दैट इज फॉर्मूला। भाई इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपने लिखा जी 23 प्लस 9 प्लस 23 निम्मा 207/100, ये कितना आ गया? 34.7। सीधे आ, यहाँ पे क्या लग गया हमारा? फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसा सवाल है, 16 सही 2/3% डिस्काउंट है, 12.5% डिस्काउंट है, बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसको अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी मुश्किल है, अगर आप 100 मान के करोगे तो भी मुश्किल है। फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए तरीका है रेशियो वाला, क्योंकि हम जानते हैं ये बराबर होता है 1/6, ये बराबर होता है 1/8 के। इसका मतलब पहले तो आप 6 से 5 कर रहे हो कीमत, फिर आप 8 से 7, तो 8 छिंग 48, 7 पंजे। अब आप कह सकते हो जो डिस्काउंट कितने का है, 13 का डिस्काउंट है 48 पे, 100 पे कितने का होगा? लगभग निकाल देता हूँ। लगभग कैसे निकाल रहा हूँ देखो, 48 का 13 पे, 100 पे 96 पे कितना होगा? 26 का, तो 100 पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 27%। 27% के आसपास। मान लेते हैं कि कभी बहुत सिंपल ही है, डिस्काउंट ना लिख लो फिर आगे बढ़े।
फॉर्मूले में बीच में माइनस है, सॉरी। होगा, आ गया, गलती हो गई, करेक्ट कर दी। नरेश रावल कह रहे हैं कि चुप, वो कह रहे हैं पता नहीं। अब मान लेते हैं ऐसा है कि यार 25% और फिर 10%, तो हम 100 मान के, 100, 100 पे 25 का डिस्काउंट आ गया, समझना ना, हो गया 75। अब आपको पता है कि 75 पे 10% की मतलब 7.5 का और आएगा। दोनों को जोड़ के लिख सकता हूँ, टोटल डिस्काउंट 32, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, 32 पॉइंट। चलिए अब सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, बहुत देर हो गई आपकी बातें सुन, सवाल करते हैं। किसी स्टोर उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, पहली 12% की है, 8%। इक्विवेलेंट छूट बतानी, पेज 13 के 2025 सवाल आया। कोई जरूरी नहीं है भाई, बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, मैं थोड़ा तेज और दर्द है। देखो भाई, पहली छूट कितनी है, 12%। दूसरी छूट कितनी है, 8%। -12 × 8 बटे 100। 12 और 8 कितना है, 20। 12 अट्ठे 99.96, ये कितना आ गया। फॉर्मूले से सबसे आसान और बढ़िया तरीके से हम सवाल को तोड़ सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आगे बढ़े दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई कि मेरे को यहाँ पे डाउट है, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। क्या आप देख रहे हैं, 9%, 17%, बिना फॉर्मूले सवाल को हिल ही नहीं, नामुमकिन। सर थोड़ी थोड़ी वॉइस फेड हो रही है, आप एक बार दासा को वो चेक करिए अपने फ़ोन में कि वॉइस फेड हो रही है नहीं हो रही। एक्शन लो, अगर बच्चे बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हाँ तो उसको बोलो कि आप अपने फ़ोन में चेक करके देखो हो रही है नहीं हो रही। देखो, 9% प्लस 17% -9 × 17/100। तो आपने देखा 17 और 9 कितने हो गए, 26 -17 निम्मा 153/100, तो 1.53 कितना आ जाएगा जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो आपने का 47% वाला आ जाएगा और 24।
24.47%। क्या मुश्किल था ये सवाल? 65। अब देखो नेट एनटीपीसी यूजी में भी ये सवाल आया है कि 65% और 24% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी? थोड़ा जल्दी जल्दी गुणा भाग करके अब बताइए। अब जैसे क्या ना, इसको मैं मौखिक करके बता सकता हूँ कैसे। जैसे 65 प्लस 24 माइनस, जब मैं 24 को 65 से गुणा करूंगा, 24 पंजे 120 हासिल 12, 24 छिक्के 144 और 12 156, और आप कहेंगे नीचे 100 आएगा। तो जो नीचे 100 आएगा बेटा, जीरो कटेगी तो आएगा, 0.6 माइनस होगा तो 0.4 वाला उत्तर होगा। क्या होगा? 0.4 वाला उत्तर होगा। सर आपका अल्ट्रा कैल्सी बैच कब आए? अल्ट्रा कैल्सी बैच 5 दिसंबर से सोच रहा हूँ अल्ट्रा कैल्सी बैच। अभी मैंने एक फाउंडेशन मैथ्स बैच लेके आया है, भी फीस भी नहीं रखी है, तो आप जो है अपने दोस्तों को बता सकते हैं उस बैच में आने। चलिए, कल आपने मेरा इसका वीडियो देखा? एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला बड़े अच्छे से बना के, शेयर किया आपने लोगों के साथ। अब इसमें हमें बतानी है कौन सी छूट ज़्यादा है। देखिए, ये एक बंदा ए है जो छूट देता है 20% और 20%। एक बंदा बी है जो छूट देता है 25% और 15। एक बंदा सी है जो छूट देता है 30%। अब सबसे ज़्यादा छूट बताता हूँ। ज़्यादा छूट आपको ये मालूम है कि जब दोनों को जोड़ रहा हूँ ए प्लस बी, तो ये 40 ही आ रहा है, माइनस 2 दूनी 4%। ऐसे ये 40 माइनस 15 से गुणा करेंगे, 15 में पंजे 75 का 5, 3 से तो ज़्यादा ही होगा। ये 40 माइनस 3, तो आपने कहा ये 3 से ज़्यादा होगा तो छूट कम हो जाएगी। सबसे जो ज़्यादा छूट है वो सी को मिलेगी। कितनी मिलेगी ये भी बताना है। 40 माइनस 3 37% छूट। आप कहेंगे कि आपने आधा अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 15 गुणा 2 300, पन्ना 75, ये 375 थी, 3.75 थी, तो मैंने कहा ये तो 36.25%। ये 36% पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। क्या था ये? समझ गए दोस्त? अल्ट्रा कैल्सी भी कर दो। दोनों में बच्चे परेशान हैं और अल्ट्रा कैल्सी भी। चलो, अब 37% छूट निकालनी भी है, तो जैसे आपको पता है कि 4820 है और इसका 37% निकालना है। कोरिया का बच्चा भी समझ रहा है, एक जीरो कट जाएगी, 7 दूनी 14, 0.4 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो ये नहीं हो। ये आंसर लगा तो दिया ट्रिक। ऐसे में क्या है कि जब आप देखें ना कि यार 20 प्लस 20 40 और 25 प्लस 15 40, 30 प्लस 10 40, तो आपको पता है कि जी डिस्काउंट जो आएगा वो कैसे आएगा? सबसे अच्छा डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जिसका सबसे कम होगा। तो आपने देखा 30 और 10 का प्रोडक्ट सबसे कम है। 20 20 का 400 है, 25 15 का 375 है, 30 10। ठीक है, ये सवाल देखिए। ये सवाल सिलेक्शन फेज में 2024 में पूछा। ये कह रहा था निम्नलिखित में से किस योजना में सबसे कम छूट मिली? किस योजना में सबसे कम छूट? देखिए, ये तो 10 तो सबसे ज्यादा है। ये 5 और 5 10 में से 0.25 घटेगा। ये 8 और 2 10 में से 0.16 घटेगा। तो सबसे कम जो आएगी वो इसी में आएगी, ए में। योजना
बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। कर पा रहे हैं ऐसे सवाल? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कर पा रहे हैं? चलिए ये सवाल देख लीजिए। अब फिर से वही बात है, अभी मैंने बताया था कि 25 और 15, 20 और 20 और 30 और 10, सबसे ज्यादा जो छूट है वो तीसरे वाले को मिल, पढ़ा है भी हमने भी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पीछे? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी बात समझिए, अगर सम सेम है 20 और 20 40, तो जिसका गैप ज्यादा वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट। का गैप 0, इसका गैप 10, इसका गैप 20, जिसका गैप ज्यादा वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट। एक बच्चा पूछ रहा है पॉइंट 25 कैसे? अरे यार बिल्कुल ही क्रैक हो क्या भाई? 5 + 5 - 5 × 5/100, तो ये 10 माइनस पॉइंट 25 नहीं? बताओ होगा या नहीं? अजीब बात। ये देखिए, एक निश्चित बिल पर, ये CHSL टीयर 2 में पूछा गया सवाल, टीयर 2 में, टीयर 1 में भी नहीं। एक निश्चित बिल पर हमने 27% की छूट, एक निश्चित बिल पर हमने 27%, और 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर दे दिया, बिल की राशि पूछ, बिल था कितना? जी संजना, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि। जी संजना मैडम। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ 27% की छूट थी, अगर 100 रुपए का बिल था, और एक तरफ छूट थी 20 + 10 - 28%। आप ये बात मानते हो, तो अंतर आएगा बिल की राशि का, 1% छूट ज़्यादा होगी तो अंतर 1% ही, उस 1% की वैल्यू सवाल में हमसे इस 100% बिल की वैल्यू पूछ रहे हैं कि बिल कितने का? आप कहेंगे जी, क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? जानना चाहता हूं, इस सवाल को करने में कोई मुश्किल हुई? बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट डेड बॉडी है तो बता। चलिए आगे बढ़ते। 15%, 20% और 5% की छूट, क्या जैसे 3 छूट आ जाती हैं तब बड़ा मुश्किल होता है, कई लोग 3 का फॉर्मूला याद करने गधे होते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर 3 छूट हो, 4 छूट हो, हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं 2 का निकाल सकते हैं, 2 को फिर तीसरे के साथ कर सकते हैं। आवाज कटने का क्या बुलाए? सही आ रही है? कुछ लोगों के साथ ही दिक्कत है आवाज में, मुझे लगता है उनको रिफ्रेश करके चलाना चाहिए। देखिए, पहले मैंने क्या किया, 15% और 20% का इक्विवेलेंट निकाला, कितना होगा? तो आपने कहा 15 + 20 - 15 × 20 बटे 100। 15 और 20 35, 35 में से 3 घटेगा, 32%। इन दो का इक्विवेलेंट आ गया 32%। आपको पता है कि अभी एक 5% की छूट और है, तो अब हम 32% और 5% का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 32 + 5 - 32 × 5
बटे 100 बटे 100। आपने देखा 32 और 5 37, माइनस 32 पंजे 160, 1.6 बराबर 35.4%। बोलो भाई। आयुषी, अभी जो सवाल दिखा रहा हूँ आप उस पर फोकस करो, आपके वाले सवालों की भी चर्चा करूंगा। पर मैंने 100 मना कर दिया, 100 मना कर। सुधीर, कोठारी, आस्था, संजना। नहीं नहीं, कोई डिस्काउंट चैप्टर नहीं है, डिस्काउंट कोई अलग से चैप्टर नहीं है, प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा है, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है। वो हमारे ऊपर है कि अलग से पढ़ाना है या इसी के साथ पढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, सीजीएल टीयर 2 2023 में भी इतना घटिया सवाल आया है। अब बताइए थोड़ा कैलकुलेशन आप कर सकती हैं आस्था, आपका लेवल है, हर किसी का नहीं होता, आप समझिए इस बात को, हर किसी का नहीं होता। समझ रही हैं? आप इंटेलिजेंट हैं और भी बहुत कुछ। देखिए, अब मैंने कहा कि यार 12% और 18% का इक्वलेंट पहले निकाल। 12 ना 18 बटे 100 तो होगी जी। आप एक और चीज समझिए कि जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से ही निकालें, आपका दिल करे तो आप 12% और 25% का भी पहले निकाल सकते हैं। ये 12 प्लस 25 माइनस 12 गुणा 25 300 बटे 100। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, पॉइंट नहीं आया कोई भाई, ये इससे 3 बार कट गया तो ये 34%। अब आपको पता है कि एक 34% है, एक 18% है, इसका इक्वलेंट निकालना है। तो 34 प्लस 18 माइनस 34, और ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन से ही सवाल को कर सकते हैं। बटे 100 कैसे, मैंने इसको 30 ले लिया, इसको 20 ले लिया, 6। और ये कितना आ रहा है जी, बुखार भी हो रहा है यार। 34 प्लस 18 कितना हो गया, 52। 52 माइनस 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये लगभग 6 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, कि ऑप्शन दूर दूर है इसीलिए अप्रोक्सी, ये आ जाएगा जी 45.88। वैसे भी निकाल सकते थे, 18 चौक 72 2 आएगा, तो उसमें 88 भी आ सकता था, इसीलिए फंस गया।
चलिए, अच्छा सवाल था ये। अप्रॉक्सीमेट सीजीएल 2024 में भी ऐसे सवाल पूछे गए, एक ही बार पूछे। सीजीएल 2024 में भी मुझे लगता है कि इसको अब खुद से करिएगा, जो छोटे मोटे टुच्चे सवाल हैं हम अच्छे सवाल करते। आरआरबी एनटीपीसी यूजी में भी पूछा गया है। इसमें तो देख रहे हो आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी कैलकुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन है। चलो कर लेना, बता भी दिया है कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेट भी बता दिया है। ये 4 छूट वाला कर लो, 4 छूट वाला, ये थोड़ा मुश्किल। 3 वाले तो बहुत कर लिए, 4 वाला कर लो, 4 वाला कर लो। सुनील, आपने पता है ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास में इस तरीके की तमाम अनर्गल बातें किया करते थे, और फिर जब पेपर देने गए तो नंबर आ रहे हैं उनके 50 में। क्लास में वो हीरो बन रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें सब कुछ बहुत आता है। कोई टीचर ने हल्का सवाल करा दिया तो वो बोल रहे हैं हल्का क्यों कराया, भारी कराओ। और पेपर में उनसे हल्के हल्के सवाल गलत हो जाते। टेलीग्राम पे भी डलते हैं सवाल, देखो जरा क्या लेवल होता है सवालों का। बैच में पढ़ा रहे हैं तो सिक्वेंस में ही पढ़ाएंगे ना, ऐसा नहीं डिस्काउंट के सवाल करा रहे हैं आते ही लग गए, सीधे 4 वाला करा दिया, 3 वाला ना करा। तो शांति रखो भाई। अब क्या है दोस्त कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं अगर मैं, इन दोनों का सम सेम आ रहा है, ये फायदा हो गया। आपने खुद देखा कि 12 और 32 का सम कितना आ रहा है, 12 और 32 का 44, और 12 तिया लगभग 36 घटेगा। अप्रोक्सीमेट 40% है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये मैंने निकाला है 12%, 32%। इसके बाद आप देखोगे 20% और 24%, तो 20 और 24 भी 44, और लगभग 4.8, इसको भी मैंने 40%। ऑप्शन दूर दूर है। अब आपने देखा कि जी इन दोनों का निकालना है, 40 प्लस 40 माइनस 16, में से 16 गए, लगभग आ गया एक ही ऑप्शन, ईच तक करेक्ट। जब ऑप्शन इतनी दूर दूर हो, यही चीजें सिखाने क्लास में सिखाने आ रहा हूँ, वरना तो आता ही है। कोई भी टीचर आएगा 12 20 24 3 का फॉर्मूला लगा देगा, फिर उस 3 के फॉर्मूले का 32 का लगाएगा, आपको पागल कर देगा। आपको पागल नहीं करना। ये समझ आया नहीं आया? सर इतना ही ईजी है तो 10 सेकंड में कर दें सवाल। अब बोलिए। आपने देखा कैसे किया हमने? हमने ये देख लिया, दो का सम सेम आ रहा है, 12 और 32 का। 12 तिया लगभग 36, 40% वो आ गया। 44 और 4.8, 40% वो आ गया, अप्रोक्सीमेट 64%।
एक शर्ट का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 600 रुपये, और उसको 10% और 5% की क्रमिक छूट दिए, तो अंतिम कीमत क्या होगी? अब आप चाहो तो 10 और 5 का सक्सेसिव लगा के निकालोगे, उससे पहले आप सीधे 10% अगर कम कर दी, तो इसका 10% 60, 540 रह जाएगी, 540 रह जाएगी। अब 540 में आप 5% और कम कर रहे हो, इसका 10% 54 होता, 5% कितना होगा? 27, 27 घटाऊंगा 513। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? इस क्वेश्चन इज एनी। आगे बढ़ते हैं सर। मैं कैलाश, प्लीज मेरी भी सुन लो जी। कैलाश सुन लिया आपकी, आपका नंबर भी ले लिया है, आपको टीम वाले कनेक्ट भी कर। ये देखिए, एक सोफे का मूल्य 5,000 है, इसे 10% तथा एक निश्चित प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4250 में बेचा है। दूसरी छूट क्या है? बड़ी गंदी है भाई दूसरी छूट, बहुत गंदी छूट है। इतनी गंदी कोई छूट कैसे हो सकती है बेटा? वत्स, क्या बोलेंगे? वत्स। देखिए, सोफे की कीमत 5,000 थी, हमने 10% की छूट दी, यानी 500 की छूट, तो कीमत रह गई 4500 रह गई। अब कह रहा है कि ये 4250, 4250 रह गई कीमत, यानी अब आप 250 का डिस्काउंट और दे रहे हो, 250, अब आप 250 का और दे रहे हो। देखना, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, आपने 2 छूट दे रखी है, मेरी बात सुनना, ये इसका लगभग 10% से थोड़ा कम है, तो मैं ये कह रहा हूँ, और वो भी कितनी छूट है? 2 X% और X% की 2 छूट है। 2 छूट 250 आ जाए तो कितना होना चाहिए? तो आपने कहा यार ये तो 8 और 8 16 बहुत बड़ी हो जाएगी, 16 में से थोड़ा बहुत कम करेंगे, ये तो और बड़ी है, ये तो और बड़ी है, एक ही ऑप्शन करने की लगभग ये 8-9% के आसपास। बोलो कैसा लगा तरीका? अरे अरे अरे, हमने शायद गलत भी कर दिया। गलत नहीं करा, एक ही छूट है, ठीक है, एक ही छूट है तो भी 5%, एक ही छूट है, गलत दे रखी। इसे 10% तथा एक निश्चित, तो यहाँ से हटा दो, ये गलत है, क्रमिक छूट, तो वो अगली जो छूट है वो 5% के आसपास ही, क्योंकि इसका 5% 225 होता है, इसका 5% 225 होता है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको कुछ पूछना है? चलिए सुनील, मैं मानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने पहाड़ उखाड़े हैं और अब तक दसियों बार आप एग्जाम फोड़ के निकले। एक वस्तु का अंकित मूल्य 425 प्रति किलोग्राम दिया गया, 5% और y% की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रेता ने उसे 323 में बेचा। y का मान बताना है। इसको भी देखो, अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑप्शन बहुत नहीं।
लेकिन एक बात तय है कि 425 से 323 हुआ है। एक और अच्छा तरीका बताता हूँ ऐसे सवालों को करने का, आपको मजा आ जाएगा। 425 से कीमत बेसिकली कितनी रह गई? 323। 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, बचेगा कितना? 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 निम्मा 103। यानी मैं ये कह सकता हूँ आपने दो डिस्काउंट दी। पहला डिस्काउंट है 5% का, 1/20। आप कह रहे हो कि जी हमने कीमत 20 से 19 कर दी। दूसरा डिस्काउंट है y%, मैं कहता हूँ उसमें कीमत a से b हो गई, और हुई कितनी है? 25 से 19। तो आपने देखा था ना कि हम इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखते थे, जो मैंने एक तरीका बताया था कि 20a/19b बराबर 25/19 से 19 कट गया। a/b जो आ रहा है वो आ रहा है 25/20। इसको आप ये लिख सकते हैं 100/80। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि ये जो डिस्काउंट परसेंट। एक और नया तरीका सिखा दिया, नया कुछ भी नहीं है, ये देखो पीछे पढ़ाया था जब शुरू में आया था, तब ये चीज़ बताई थी ना कि 10 से 9 हो रही है कीमत, 5 से 4 हो रही है, तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 50 से 36। अब इसमें क्या था कि हमें ये चीज़ दे रखी थी सवाल में, और ये भी दे रखी थी, ये पूछी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कल को पेपर में, जब कि आपको इतना लिखना या समझना पड़ेगा। आप 25 और 19 को सीधे 20 और 19 से भाग कर सकते हैं। ओके सुनील, ले लेंगे इक्वल वैल्यू भाई। आप ले लो पहले, तो आप लेके उत्तर। संजना आपने गंदा कराया बहुत। गंदा कराया संजना। मैंने जो तरीका बताया वो बिल्कुल 425 से 323 हुई है, जबकि हम एक बार 20 से 19 कर रहे थे, एक बार ए से बी। जो y% डिस्काउंट था उसको मैंने क्या लिख लिया? ए से बी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप यादव जी। ये सवाल जो बच्चा बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। बहुत टेक्निकल और बहुत जबरदस्त सवाल। देखो भाई, एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लागत की 3 छूट देने के बाद एक वस्तु के लागत मूल्य 40% का लाभ प्राप्त। बहुत प्यारा सवाल है। आप मेरा तरीका देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, यार ऐसे भी सोचा जा सकता था, हमने नहीं सोचा, बट सोच।
एक वस्तु पे आपने 3 छूट दी हैं, कि उसकी एमपी पे आपने छूट 5%, 10%, 15, ये कह रहा है 40%। यदि दुकानदार ने केवल 5% और 10% का प्रतिशत, क्या होता है ये पूछ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी डाउट है यहाँ? अब आप समझना, जो होती है एसपी होती है, ये जो एसपी है और मान लीजिए ये सीपी है, आप ये कह सकते हो कि अगर सीपी 100 रुपये थी तो हमने 140 में अपना माल बेचा, 40%। 40% डिस्काउंट का मतलब यही है कि 100 रुपये का सामान हमने 140 में बेचा। अब ये कह रहा है कि मैंने 2 डिस्काउंट के बाद यहीं पे बेच दिया होता, तो जो प्राइस 15% कम हो रहा है वो नहीं होता। 15% 3/, यानी जो यहाँ पे 20 रुपये कीमत थी, यहाँ पे 17 हो गई। मैंने कहा अगर 17 नहीं हुई होती, 20 ही रही होती तो कितनी होती, तो आपने कहा वैल्यू निकाल रहा हूँ, 17 136, 4 बचेगा। आपने 20 की निकाली, इसकी 2 8 16, 160, 104, यानी आप ये कह रहे हो कि मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ तब 140 में भी 40%। अब आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ 2 ही दूंगा, 5 और 10 की, तब मैं 164 बेचने का। तरीका देखा आप? तरीका देख के कैसा लगा? आप में से किसी ने लगाया ये तरीका? आप में से किसी ने ये तरीका लगाया? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है उसने लगाया हो कोई तरीका? बोलो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है उसने लगाया हो कोई? आयुषी कह रही है बेसिक से कैसे हुआ? सबसे ज्यादा बेसिक से किया है मैंने, सबसे ज्यादा बेसिक। आप देखो तो सही ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये एमपी थी, 5% ऑफ दिया, 10 ऑफ दिया, फिर 15 ऑफ दिया और 140 में बेच दिया माल, क्यों? 100 का खरीद के लाए थे। तो सवाल बस अब इतना सा ही रह गया, ध्यान से सुनना, सवाल बस इतना सा ही रह गया कि अगर मैं 15% डिस्काउंट ना दूं, अगर मैं 15% डिस्काउंट ना दूं, तो जो कीमत अभी 140 हुई पड़ी है वो 164 ही रह जाएगी अप्रोक्सीमेट, जहाँ 40% का फायदा है। बस सवाल में इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा, अलावा समझते? जैसे अहलावत होते, अहलावत। सोनम कह रही है सर आयुषी, देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित हैं, एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर 10%, तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करें।
नहीं समझ पा रहा हूँ सुनील, आप कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? एक गुड़िया 2500 अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है, ग्राहक 2 छूट देता है, पहली छूट 10%। देखो ये ना, आप थोड़ा डायरेक्ट समझो कि भाई आप कह रहे हो कि जी कीमत 2500 से 1800 हो रही है, जिसमें पहली छूट से अगर आप भाग दे दो इसको, पहली छूट है 100 से 90, तो यहाँ से अपने आप दूसरी छूट निकल 25 से 20 आ रही है, यानी इसको भी 100 से 80 बना सकते, बोल सकते हैं 20%। ओवरऑल छूट में, देखिए ध्यान से सुनिए, ओवरऑल छूट में जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो याद रख लीजिए, ओवरऑल छूट एक छूट का भाग दे देंगे तो दूसरी छूट आ जाएगी। ओवरऑल छूट एक छूट का भाग दे देंगे तो दूसरी छूट आ जाएगी। जैसे ये सवाल था, मैं पूरा करके बताया, मैं चाहता तो एक छूट है जी 425 323, एक छूट है जी 20 से 19 भाग दे देता तो पता चलता कि ये 25 से 20 आ रहा है, 100 से 80 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट भाग लगा सकते। बार बार एक ही बात बताने की जरूरत, आप चाहते तो मैं नॉर्मल तरीके से भी कर देता। आयुषी की डिमांड पे प्रस्तुत है इस सवाल का बेसिक और घटिया मेथड। आयुषी क्या चाह रही है, देखिए ध्यान, ये चाह रही है कि जी 2500 रुपये का कीमत था गुरुजी, बिल्कुल आपने एक छूट 10% की दे दी। 10% का मतलब 250 रुपये, कीमत कितनी आ गई 2250, 2250। अब लेकिन आप तो कह रहे हो कि जी कीमत है फाइनली 1800, यानी अगली छूट 450 की। परसेंट निकालना है, अगर 450 की छूट 2250 पे है तो 100 पे कितनी, 0 से 0 कट गई, 45 से 5 बार, 5 से 120। क्या ये मुश्किल है? आयुषी आपको ऐसे समझ आया? लेकिन आप ऐसे यहाँ तो कर पाई, लेकिन आप यहाँ कहाँ कर पा रही थी ऐसे, जब ये 425 और 23 आ रहा था, तब तो आपको नानी याद आ रही थी ऐसा करने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो तरीके जानो जो हर सवाल में लगे, वो तरीके जानो जो हर सवाल में लगे। 4 वाले में विशाल कुछ भी नहीं किया, 2-2 को कोलैब कर दिया और फिर जो आया उसको 2-2 के साथ कोलैब कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अच्छा है, CHSL टीयर 1 में।
ठीक है आयुषी, हल्ला मत करो, बहुत हल्ला कर, तो ज़्यादा तुम्हें। टेक्निकल स्टाफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दूसरे ग्रह पे जाके अपनी प्रॉब्लम बता। कौन से ग्रह की बात की? विच ग्रह बताएंगे आप? ये ऑप्शन। ये कह रहा है कि 1600 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर Y% और Z% की क्रमिक छूट परिणाम स्वरूप 1056। कौन सा Y और Z के लिए एक समुच्चय नहीं हो सकता? वाह 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 वाह। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना, देख ही नहीं रहा। आप ऐसे समझ, ये कह रहा है सवाल में, मान लो पहले वाला 20% और दूसरे वाला भी 20 है, तीसरे वाला 25 है और चौथे वाला भी 20। तो 25 नहीं हो सकता भाई, तीन तो सेम होंगे, तीन तो सेम होंगे। अब वो सेम अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। 20 निकालने के लिए मान लेते हैं 18 प्लस 2 ऐसे समथिंग कुछ करके बना हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुझे सवाल में 1600 और 1056 को देखने की जरूरत, ये देखने की जरूरत कि कौन सा अलग है, वही उत्तर होगा। जैसे पहले वाले का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ तो 20 प्लस 17.5, और 17.5 को अगर आप 20 से गुणा करोगे, 17 तो 35 हो गया, भाग लगेगा 3 तो ये कितना आ जाएगा जी? आपने कहा ये आ जाएगा 34%। मैंने कहा 22 और 15 का निकालें तो आपने कहा कि ये 34 आ रहा है, ये निकालें 25 और 12, तो आपने कहा 25 और 12 से देखो आ रहा है 34 या नहीं? तो ये तो उत्तर नहीं होंगे, सेम आ गया 34। अच्छा अगर मैं ये निकालता हूँ, ये वाला, इस वाले में आप अगर देखो ध्यान से, ये 31 और 4 35.25 है, और माइनस करेंगे इसको, 4 से गुणा करें, चौका 124, 125 बटे 100 1.25, तो ये भी कितना आ गया जी? 34%। अब मुझे तीन अगर 34 आ गए, इसका मतलब गारंटी है कि बी उत्तर होगा। अब निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, अब मुझे पता चल गई जी बी उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सब तो इक्वल डिस्काउंट दे रहे हैं, 34%, 34%, 34। इस सवाल में मुझे 1600 से, इस सवाल में मुझे 1056 से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप समझो क्यों नहीं है मतलब, ध्यान से देखो, दोबारा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कि जी 1600 रुपये कीमत थी, 1600 रुपये कीमत, और वो Y% का डिस्काउंट, Z% के डिस्काउंट के बाद 1056 रह गए। तो मैंने कहा कि ये Y और Z%, मान लेते हैं ये X%, एक सिंगल डिस्काउंट है X%, तो वो बाकी तीन ऑप्शन में तो सेम होगा और है भी 34%, 34%, बट एक में अलग होगा, तो मैंने वो निकाला भी नहीं, क्योंकि जब तीन में सेम आ गया, इसका मतलब एक में अपने आप अलग हो। अप्रोच बताओ, मैं आपको वक्त बचाना सिखाता हूँ कि पेपर के अंदर हम कैसे वक्त बचाएंगे। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, ये 1600 और 1056, यहाँ से कहेंगे अच्छा एक्स की वैल्यू 34% आ रही है, अब हमें 34 देखना है किस किस में। पहला निकालेंगे 34 आ गया, दूसरा निकालेंगे, तीसरा, चारों निकाल के देखेंगे, फिर कहेंगे अरे भाई अगर किसी दो में भी 34 आ गया, इसका मतलब अब जिसमें 34 नहीं है वो उत्तर हो। तो एक ऑप्शन नहीं निकालने की जरूरत। वक्त सर गलत हो जा रहा है, वक्त सर। मुझे लग रहा है सोनम आप झारखंड से ऐसे बोलते हैं।
कुछ अरमानी तेरी करती बरडा वाले टैग ज्यादा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। वाइस दब ने लगते हंसा ही से आ नहीं दबा देंगे। देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। इसे 10% और 20% की दर में एक छूट पर खरीद, परिवहन पर 68 रुपये खर्च किए और वस्तु को 600 में। देखो 600 रुपये की वस्तु थी, पहले 10% की छूट, 60 रुपये की छूट, 540, और फिर 20% 108 रुपये की छूट, 8 की छूट का मतलब 432। अब आप कह रहे हो कि 68 रुपये आपने परिवहन पे खर्च कर दिए। 68, आपको ये वस्तु ओरिजिनल पड़ी कितने की है? तो आपने कहा 500 की पड़ी। आपने लेकिन इसे वापस 600 में ही बेच दी, तो आपने 100 रुपये का लाभ कमाया। 500 पे, 100 पे कितना कमा? तो जवाब होगा 20%। क्या हम कह सकते हैं 20% पे गाड़ी आज भगा बैठ बजे? क्या तकलीफ हुई आपको इस सवाल को करने में? कल प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, कल जितने भी बचे हुए टाइप हैं, चाहे लंबी क्लास लेनी पड़े, खत्म कर दूंगा। वॉइस का दिखा लेना भाई क्लास के बाद तुरंत। बट हो रही क्या इशू है? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? जैसे मैं इस सवाल को ना ओरली भी कर देता, बताऊं कैसे? यार 600 का 10% डिस्काउंट मिला, लेकिन 10% तो ये यहाँ पे खर्च हो गया इसका 68 रुपये के रूप में। तो फिर जो 20% डिस्काउंट बचा है वही इसका लाभ होगा जो इसको मिला है, क्योंकि ये 600 की लाके 600 में ही बेच रहा है। 600 की लाके 600 में बेच रहा है, तो इसका जो लाभ होगा वो वही है जो 10% और 20% का डिस्काउंट है। समझो। लेकिन 10% का डिस्काउंट तो वो 68 रुपये इसके खर्च ही हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, यानी जो बचा हुआ 20% था वही उत्तर हो। चलिए ये सवाल देखिए।
जी मुकुल, देखिए 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है, 10 और 20% मूल्य वाली एक वस्तु की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, 15% का लाभ कमा 100 से थोड़ी सी कम है। 100 रुपये की वस्तु 10% की छूट 90 रह गई, फिर 20% की छूट 18 72 रह गई, फिर परिवहन पे क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च, क्रय मूल्य कौन इसका 10% परिवहन पर खर्च कर दिया 7 पॉइंट, ये आ गया 79 पॉइंट। अब आपको इस पे 15 रुपये का लाभ है, 15% लाभ चाहिए, तो 15% इसका कितना होगा, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 30, 15 नंबर 135 और 3 और 30 का 8 हासिल 13, 15 सत्ते 105 और 13 108, 11.80 रुपये का लाभ और होगा, 11.88 का लाभ होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, 91 क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? सजल नायक जी का भी उत्तर आ गया मुझे। जब सजल नायक साहब का उत्तर आ सकता, किसी का भी उत्तर आ सकता। ये कह रहे हैं एन मौके पर तस्वीर बदल सकती है, एक तस्वीर बदल सकती है, खूब विश्वास पड़े तो ही भागना, राजे कटघरे में भी तेरी ही। वाह संजना, आपकी हीर कितनी बार बदली है, आप बता सकते हैं? अच्छा, इस सवाल को अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो हमारे पास और क्या अप्रोच थे कि जो हम पेपर के अंदर जल्दी कर लेते, करना होता तो कैसे करता? मैं कहता कि जी 100 रुपये का सामान है, आपने 10% की छूट दिया, 90% रह गई, 9/10, 20% की छूट दिया यानी 4/1/5 की छूट, फिर आपने 10% परिवहन पे खर्च कर दिया, 11/10, फिर आपको 15% लाभ चाहिए, 20 पे, जो भी उत्तर होगा, एक तो 9 का मल्टीपल होगा, 11 का होगा, ये 9 का नहीं, 7 और 7 14 और 6, ये भी 9 का नहीं है, उत्तर नहीं हो, ये भी 9 का नहीं है, ये 9 से कट रहा है, उत्तर होगा 11 से भी कट रहा है, देखो 11 88, 11 दूनी 22, 11 23 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, ये डायरेक्ट उत्तर आ जाता। कैसे निकालते? पंजे 100 से 100 कट, अब जो उत्तर आ रहा है वो 3 एकम 12 अट्ठे 12 निम्मा 108, 8 लास्ट में आ रहा है और 10 नहीं, ये भी सीधे 91। तो डिस्काउंट में क्या है कि फैक्टर भी चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, पूरा सवाल करने की, क्योंकि 100 का 10% डिस्काउंट मिलता है, 90%, तो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो ये मल्टीपल वाली बात आपको याद होनी, ये समझ, क्या नहीं समझ आया थोड़ा बताओगे? सर जब आप पीछे मुड़ रहे हो तो आवाज़ ज़्यादा कट हो रही है भाई, कहीं वो दूर तो नहीं रखा, उसको थोड़ा बाहर निकाल के रखो, जो माइक है थोड़ा दूर रखा हो। चलिए ये सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए जी, अभी तो टाइम है बहुत, अभी तो 15-20 मिनट पढ़ना है आपको। सर बस करिए, दवा कराने जाना है। क्या दवा कराने जाना है? बैठे बैठे पढ़ा रहे हो तो कम कट रही है, ठीक है अवनी, सब नहीं कटेगी, कटनी चाहिए, कैसे कट रही है?
सर सी होगा 22.5%, देखना पड़ेगा। एक घड़ी खरीदता है, एक डीलर किसी कीमत पर एक घड़ी खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है। अगले दिन वह घड़ी खरीदता है और उस कीमत में 75% की वृद्धि करता है और 30% की। सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितना? देखिए, पहला तो बहुत सिंपल था कि 100 रुपए की घड़ी थी और 20% लाभ पर बेचा, यानी 20 रुपए के लाभ पर। समझ गए दोस्त? अब आप कह रहे हो कि अगले दिन जब वो घड़ी खरीदता है तो 75% की वृद्धि करता 175, लेकिन वो 30% की छूट देता। 30% की छूट देने का मतलब है कि कीमत 70% बची है। कई बार हम ऐसे भी कर लेते हैं कि 70% बची है कीमत। 70% मतलब 0.7 गुना हो गई है, गुणा कर लेते हैं। 7×5 = 35 का 5, 7×5 = 35 का 5, हासिल 3, 7×7 = 49 और 3, 52 का 2, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5, ये हो गई 122 पॉइंट। तो ये कह रहा है सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन। आप सीधे कह सकते हैं कि पहले लाभ 20 रुपये था, 20 रुपये था, अब लाभ 22.5, लाभ में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, 2.5 की। अब ये 2.5 20 का कितना है? 2.5/20 गुणा 12 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है लाभ। क्या ये सवाल मुश्किल था? आप सी कैसे बता रहे थे? इसने तो ये पूछा है ना, सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन। ये नहीं पूछा कि दूसरे दिन कितना लाभ हुआ, ये पूछा दूसरे दिन लाभ कितना ज्यादा हुआ। चेंज क्या है? परसेंटेज चेंज। तो पहले 20% लाभ था, आप इस 75 और 30 का सक्सेसिव भी लगा सकते थे कि आप 75% कीमत बढ़ा रहे हो, फिर 30% घटा रहे हो। 75 दिया 225, तो टू, ये कितना आ जाता? 75 में से 30 के 45, 75 दिया कितने होते हैं 225 में, तो 22.5 आए। ये लाभ आ जाता सीधे 22.5%। ये भी कर सकते। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है तो बोलो यार। कल देखें। ये सवाल देखो। वक्त के लिए ये सवाल कल पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा रिवीजन करना चाहें? ये कल पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा रिवीजन करना चाहें? देखिए, एक दुकानदार 10% की छूट देता है तो सीपी के नीचे आ जाएगा 100 माइनस 10% का लाभ अर्जित करता है तो 100 प्लस आ जाएगा। तो ये कह रहा है अब कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने गुना है। गुना पूछ, भाग लगा दिया 11/9, एकम 9 एकम 9,
9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर 9 1.22। एक बच्चा कह रहा था 22.5 कैसे आया सर जी? बच्चों जैसी बातें करते हो, हंसी आती है। अगर एक चीज को 75 बढ़ा रहे हैं, 30 घटा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा? 75 गुणा 30/100 सक्सेस तो पढ़ाया है। जब इसको काटोगे तो ये 22 पॉइंट। आयुषी पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, बहुत भयंकर पेट दर्द था। बदतमीज, वो जर्मन की चटनी खाई थी, इसको भोपाल ले जाऊं। ये सवाल देख लीजिए। एक दुकानदार 5,000 मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 10% दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह फिर भी 12% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य। आयुषी प्लीज बन जाइए। देखिए, एक दुकानदार 5,000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 10% की दो छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है। 5,000 मूल्य था, एक छूट 20% की दी, या 1,000 रुपये की दे दी, 4,000 कीमत। फिर 10% की छूट दी, 400 रुपये की 36। अब ये कह रहा है कि 3600 में बेच करके ये एसपी है भाई, 12% का लाभ कमाता है। सीपी बतानी है क्या होगी। अगर सीपी 100 है, 100 छोड़ो, 12% का मतलब, तो सीपी अगर 25 है तो उस पर 3 के लाभ के साथ 28 में हम बेच। आपने कहा कि जी 28 की वैल्यू ये है, हमें निकालनी है 25 की। 25 की निकालनी है। एक की कितनी होगी? 28 एकम 28, बचेंगे कितने? अब 28 दूनी 56, बचेंगे कितने? 24, 240 हो गया। 28 निम्मा के आसपास लगभग कट जाए, 8 या निम्मा के आसपास कट जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 387। तो मैं समझ गया कि यार 387 का लाभ है 3600 में बेचने पर, तो कीमत 25 की जो वैल्यू आएगी वो मैंने 387 इसमें से घटा दिया, तो 3213 के आसपास आई। एक ही ऑप्शन है 32। सी आंसर, सी आंसर है आस्था कोठारी।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अच्छा सवाल था और हम इस तरीके से कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने 25 की वैल्यू निकालने में तकलीफ होती, कमेंट दिखाना। 25 की वैल्यू निकालने में तकलीफ होती तो मैंने 3 की निकाल के और कितने सहूलियत से सीपी निकाल दी। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलो सीख रहे हो धीरे धीरे। ये देखो भाई, सीजीएल प्री 2025 में आया हुआ सवाल कर लो यार, आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि सीजीएल प्री में भी सवाल आए। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। फिर उसने एक ग्राहक को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी। यदि उसे 80 रुपये का लाभ हुआ तो उसने उस ग्राहक को वह वस्तु 100 रुपये का सामान था, आपने 50% अधिक यानी 150 अधिक मांग। ग्राहक को 10% की छूट दी, 15 रुपये की 135 हो गई। फिर 20% की छूट दी, 1/5 27 की छूट, कीमत 108 है। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी मुझे लाभ सिर्फ 8 रुपये। इसी आपने कहा 8 की वैल्यू सवाल में 80 रुपये। अगर 8 की वैल्यू सवाल में 80 रुपये है तो 100 की कितनी होगी? 4 रुपये। क्या ये सवाल मुश्किल था? लेकिन अच्छा सवाल पूछा गया है। सीजीएल 2025 में अच्छा सवाल पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा सवाल पूछा। अगर डाउट है तो बताओ। 100 रुपये का सामान था, 50% अधिक अंक कर दिया, 150। 150 पे 10% कम कर दिया, 15 कम किया, 135। 135 पे 20% कम किया, 27। 108 रह गई कीमत। 108 का मतलब क्या है कि 100 पे 8 रुपये का फायदा हो गया। 8 की वैल्यू 80 है, 100 की पूछ। अच्छा, इन्होंने एक बात तो सुनो, हमने ध्यान से देखा नहीं सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि कितने में बेची है वैल्यू, 108 की वैल्यू बताओ। 1080। लास्ट वाले लोग पकड़े गए नहीं पकड़े गए? अभी पकड़े गए? क्यों किया था उन्होंने? तैयारी थी और कुछ? ठीक है। चलिए, ये भी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया, अभी कल परसों जो पेपर हुआ है। एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक था। उसे खरीदार को 10% और 20% की दो क्रमागत छूट दी। यदि उसे 400 की हानि हुई तो वस्तु का अंक बताओ, जल्दी बताओ। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक डाउट है। क्या डाउट है लास्ट वाले?
चलो फिर बाकी की बातें कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल बेईमान दुकानदार भी पढ़ेंगे। बाय।